चलो ना थोड़ा बहुत लिखा है, मैं समझाऊंगा जब चैप्टर दिया गया तो पूरा समझाऊंगा। नहीं मैं समझा ही दूंगा। चलो आगे बढ़ने के लिए दूसरी क्लासेस में अच्छा रहेगा जब आगे बढ़ोगे ना। अब देखो ये हमें पता चल गया है कि ये किसने बनाया, पता है आपको, दैट इज ऑर्स्टेड ने। दिस इज डिस्कवर्ड बाय हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। तो हम ये पढ़ रहे हैं कि कैन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म, क्या इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म हो सकता है? तो ये अब हम देखेंगे। अगर किसी भी कंडक्टर से पास कर रहे हैं सर हाँ सर हम आगे आ जाए। आ जाइए। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। तो जो अगले पेज पे ये बने हुए साइंटिस्ट दैट इज हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, इन्होंने बताया। सो हैंस सर उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म कैसे लिंक्ड है। ये बताया दैट इज क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। है शोन, उन्होंने ये 2000 साइंटिस्ट बैठे थे कॉन्फ्रेंस हॉल में, उन्होंने दिखाया कि जब एक इलेक्ट्रिक सर्किट लेते हैं, देखो इसमें बल्ब होगा और इसमें करंट फ्लो कराई जाती है। एक इलेक्ट्रिक सर्किट ले लिया, सर उन्होंने दिखाया नहीं, उन्होंने देखा, एक डेमोन्स्ट्रेशन किया और सर देखा है, देखो किया नहीं है, देखा है। made the same discovery. He was a professor. It is said that once while giving he noticed that whenever electric circuit was closed, ये देखा भी है और फिर this led to other scientists। और फिर इन्होंने कॉन्फ्रेंस हॉल में सबको ही प्रूव कराया। ये तो खुद देखा तभी तो प्रूव कराया। तो अब इसमें इन्होंने इसके बगल में कंपास रख दिया। सर वो फिर उसकी जो निडल होगी वो डिफ्लेक्ट करेगी। कंपास नीडल कुछ नहीं है। कंपास नीडल, व्हाट इज द कंपास नीडल? It is a tiny bar magnet। क्या है? Which is suspended over a needle। जैसे इस पे रखी हो, घूम रही हो, जैसे कल आप लोग रख के नहीं कर देते, वही तो कंपास है। और चाहे तो उसको ग्लास में सर तो वो किस तरफ अट्रैक्ट होता है, किस तरफ डिफ्लेक्ट होता है वो? कंपास नीडल क्या होता है बताओ? कंपास नीडल इट इज टाइनी बार मैग्नेट। कैसा है? टाइनी बार मैग्नेट। बार मैग्नेट जो कि किस पे लटका हुआ है? सस्पेंडेड, ठीक है, या पिवोटेड। पिवोटेड का मतलब उसको किसी चीज पे रख दिया गया। किस पे रखा गया? एक नीडल पर। पिवोटेड, सर पिवोटेड मतलब रखना। हाँ नीडल, पिवोट उसी पे घूमे, सर वो छोड़ उसको पिवोटेड कहते हैं, ठीक है। इट ये किधर होगा? इट स्टेज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। सर किधर? हमेशा नॉर्थ साउथ में ही क्यों होता है वो कंपास का निडल? इट स्टेज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इतनी बात तुमको समझ में आ गई कि अगर ऐसा किया जाए तो किधर ठहरेगा? क्योंकि जो अर्थ है, अर्थ खुद ही एक मैग्नेट है। तो अगर मैं अर्थ के ऊपर इसको रख दूं, सही है, तो आपको मालूम है जो नॉर्थ होगा, ये अर्थ एक बार मैग्नेट है। और ये बोलो इसको क्या कहते हैं? क्या नॉर्थ पोल कहते हैं? यस सर। और इसको क्या कहते हैं? साउथ पोल। तो अगर मैं, और ये जो अर्थ है एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट है, और अर्थ में जो नॉर्थ पोल है उधर पर साउथ माना जाता है उस बार मैग्नेट। और जो साउथ है उधर क्या माना जाता है? साउथ की तरफ नॉर्थ और नॉर्थ की तरफ साउथ माना जाता है। अब जरा इस चीज को देखो, कहने का मतलब है कि अगर हम कंपास को रख देते हैं
बताओगे आप? हाँ तो मुझे आपने कल रिंग मैग्नेट बताया था। सर जो भी अर्थ पढ़ाया वापस itself, पढ़ो। उतना ही समझो जितना भी बताने फिर, नहीं तो सर सब एक बार mix वापस समझा दो ये वाला। हाँ वही बता रहा हूँ कि अर्थ एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। जो अर्थ है ये किसकी तरह बिहेव कर रही है? बार मैग्नेट की तरह। मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है। और अर्थ का जो ज्योग्राफिक साउथ पोल है वहां पर जो इसके अंदर बार मैग्नेट माना गया हाइपोथेटिकल, काल्पनिक, क्योंकि चार्ज घूम रहा है तो अंदर एक मैग्नेटिज्म पैदा हो गया है। तो उसकी वजह से जो ज्योग्राफिक साउथ पोल है उस डायरेक्शन में क्या चीज लाई करती है? मैग्नेटिक साउथ पोल। ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल क्यों है? क्योंकि वहां एक ध्रुव तारा है, एक स्टार है कि नहीं, नॉर्थ पोल स्टार, पोल स्टार। तो उसकी वजह से उसे नॉर्थ पोल कहते हैं। लेकिन उसके अंदर ये माना जा सकता है अर्थ में वहां पर, अभी जैसे मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया कि वहां पर कोई साउथ पोल होगा तभी तो मेरे मैग्नेट का नॉर्थ उधर जा रहा है, क्योंकि अर्थ में उधर क्यों कोई साउथ होगा, वरना नॉर्थ क्यों उधर लॉक होता? बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो यही रीजन है। चलिए तो अब इस वजह से क्या होगा, जो मैग्नेटिक कंपास होगा इट स्टेज, अगर इसे छोड़ दिया जाए तो ये किधर क्यों रहेगा? इट स्टेज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो ये लगा दो फिर से और इसके वाला सर ये क्या लिखा है अराउंड इट्स के बाद? बता रहा हूँ। हाँ, last one कर दो। एक्स के बाद Around its axis, Earth itself behaves as bar magnet, ठीक है? अब आगे देखो, हेनरी ने क्या बताया? हेनरी ने बताया, that is Hans Christian Oster ने क्या बताया? If current is fed to electric circuit, then the nearby magnetic compass get deflected. अगर मैं इसमें करंट फ्लो कराऊं तो क्या होगा? बगल में एक कंपास, ये चीज इन्होंने देखी है। 2000 साइंटिस्ट बैठे थे उस कॉन्फ्रेंस हॉल में, तालियों की गड़गड़ाहट से वो पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल गूंज, सर वो डिफ्लेक्ट मतलब कैसे? वो हिलेगा भी, मैं करके दिखाऊंगा। दैट इज क्या बताया इन्होंने कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? डिफ्लेक्टेड का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रिक करंट ये हिल जाएगा। तो मेरे लिए व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज फेड, किसमें फेड की जाए? इन इलेक्ट्रिक सर्किट। और क्या किया जाए? एंड स्विच्ड ऑन एंड ऑफ। जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट डिफ्लेक्ट डाली जाएगी, स्विच को ऑन ऑफ करेंगे तो उससे क्या होगा? स्विच्ड ऑन, ठीक है। देन नियर बाई केप्ट कंपास, जो पास में रखा हुआ केप्ट कंपास गेट डिफ्लेक्टेड। पहले ये देखो ये होता क्यों है, क्या ये होता है, और अगर होता है तो क्यों होता है, फिर इनके एक्सपेरिमेंट पे फिर लाते हैं। पिवोटेड का मतलब क्या होता है? हाँ? सस्पेंडेड के बाद पिवोटेड का मतलब उस पे रखा है। कल आप लोग एक पिन पे नहीं रखे थे जैसे बहुत सारे छोटे छोटे कंपास, वैसा है। उसको कहते हैं पिवोटेड, कि उस पे घूम सके, सो दैट इट कैन फ्रीली रोटेट। सही है? अब देखो कि अब इसी के पास हम इस पे कंपास रख देते हैं, और ठीक है इस पे कंपास रखते हैं। सर कंपास को किस डायरेक्शन पे? सर कंपास में कोई वायर नहीं है? क्या चीज? वायर वगैरह से कुछ नहीं करना है कंपास, बस ऐसे ही डिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये रखा है। हाँ वो देखो ना, when that is the flowing charges produce magnetic field। क्या तुमने अर्थ के केस में नहीं देखा? अर्थ में पूरा निगेटिव चार्ज घूम रहा है, अर्थ घूम रही तो उसके साथ क्या घूम रहा है? नेगेटिव और चार्ज। उस चार्जेस की वजह से अर्थ एक बार मैग्नेट बन गई। चार्जेस घूमने के मैग्नेट
पूरी अर्थ में निगेटिव चार्ज है, पहले दिन हमने आपको बताया था कि नहीं? Yes, sir. तो वो निगेटिव चार्ज जब अर्थ के घूमने के साथ घूमता है, अब वो धीरे धीरे हम आपको बताएंगे कि चार्जेस कैसे घूमते हैं तो क्या बनता है, लेकिन अर्थ घूम रही है तो निगेटिव चार्ज घूम रहे हैं, इसकी वजह से अर्थ खुद क्या बन गई, बार मैग्नेट। और इसके सुनो, इसके नॉर्थ में अर्थ का साउथ पोल है, मैग्नेटिक साउथ पोल, इसके अंदर समझ लो एक साउथ पोल है, और साउथ में क्या है, नॉर्थ पोल। और चूंकि यहाँ साउथ पोल है इसीलिए हमारे कंपास का नॉर्थ पोल पर अट्रैक्ट होता है। बोलो बात समझ में आ गई? अर्थ क्या है, चार्ज है, और चार्ज के घूमने से क्या चीज प्रोड्यूस होती है, मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। बोलो बात समझ में आ गई? यही किसने बताया, वो रेडियो वेव्स बनवाई थी। चलो अभी हम सब हाँ? क्या अभी तो पहले ही पेज में, अभी हम क्या बता सही कि नहीं, पहले पेज में तुम 10 मिनट लेट आई हो और उस हिसाब से हम बता सही। तो हम क्या बताइए, व्हेन करंट फ्लो देन इट प्रोड्यूसेस, जो हमारे घर की मोटर चल रही है, एवरीथिंग मैग्नेटिज्म हो रहा है, मैग्नेट घूम जाए तो मैग्नेट के घूमने से क्या होता है, दैट इज ये होता है। ठीक है, तो लिखिए कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, सर अगर हम अर्थ के एकदम सेंटर में सर व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, तो क्या होता है बताइए, या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो देन चार्जेस मूव होती है, होती है और इससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। कल हमने आपको आयरन पार्टिकल डाल के फील्ड दिखाई थी, ऐसे ही फील्ड प्रोड्यूस होती होगी, और उस फील्ड से क्या कंपास की फील्ड इंटरेक्ट करेगी? Yes, sir. जब दो मैग्नेटिक फील्ड, इवन दो मैग्नेट रखो तो चिपक जाते हैं, तो फिर एक मैग्नेट से दूसरे मैग्नेट के इंटरेक्शन की वजह से वो डिफ्लेक्ट कर जाता है। देन इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड which interacts with, चित्रांश नोट करो, which interacts with, जो किससे इंटरेक्ट करती है, with tiny bar magnet of compass। किससे इंटरेक्ट करती है, टाइनी बार मैग्नेट ऑफ कंपास। दोनों नोट करिए, टाइनी बार मैग्नेट ऑफ कंपास एंड कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है इलेक्ट्रिसिटी कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। shows that produce, देख लो रिद्धिमा, मूविंग चार्जेस से क्या मैग्नेटिज्म पैदा हुआ? तुम कहीं उल्टा तो नहीं सोचे हो कि मूविंग मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाएगी? उल्टा सोचे क्या? बोलो। हाँ, सोनल सोच है क्या, ये सोच है कि मूविंग मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाएगी, और यही बात माइकल फैराडे ने 200 साल पहले कही थी, जो आज सोनल सोच। सर का मतलब हो रहा है क्या? अरे वो मैं बता रहा हूँ, वो कितनी बड़ी बात सोच रही है, कह रही है, सर ऐसा हो भी सकता है। सोनल सोच रही है, सोनल तेज हाँ है। सर सही बात है, हो सकता है। ये देखो, सोनल कह रही है कि ये देखो इसके अंदर मैग्नेट है, ये पूरा मूविंग मैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट। अंदर हेडिंग पढ़िए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लिखा? तो इसको लिखो अब। तो मतलब कि वैसे कर सकते हैं, उसको उल्टा भी कर सकते हैं इसको। हाँ, दोनों चीजें, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ, सर जब इलेक्ट्रिक करंट एक कंडक्टर से फ्लो करती है, अभी बता रहा हूँ, उसके साइड में जो फील्ड प्रोड्यूस नोट करिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि इफ इलेक्ट्रिक करंट जो होती है, इफ इलेक्ट्रिक करंट
flows in circular path. कैसे पाथ में फ्लो करे? सर्कुलर। Having many rounds. जैसा कि मैंने सोलिनॉइड का दिखाया था, यही सब सोलिनॉइड ही तो है, कई तरीके के, एक तो हमने बनाया ही था कल, इसमें भी तो बहुत सारे राउंड्स हैं सर्कुलर पाथ, है कि नहीं? करके देखेंगे, लेकिन समझ में आ गया ना? यस सर। When क्या लिखा है बोलो? इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, किसमें फ्लो कर? इसी पे तार बांध दो। इन सर्कुलर पाथ। सर मुझे बांधना था उसमें। अभी बता रहे हैं, बस आप नोट करते रहिए, समझते रहिए, जाना समझे उतना ही समझो जितना बताना, समझने को बहुत थोड़ा थोड़ा समझे। यस सर। इन सर्कुलर पाथ, और उसमें क्या चीज है बोलो? हैविंग मैनी राउंड्स। ऐसी चीज को क्या कहते हैं? क्या सोलिनॉइड कहते हैं? यस सर। मैनी राउंड्स। फिर टॉरॉइड क्या होता है आपने कल बताया? उसी सोलिनॉइड का आखिरी सिरा जोड़ दो, बोल बना, मतलब कि उसमें कोई एंड नहीं रहेगा टॉरॉइड। एंड नहीं रहेगा। जब हैविंग मैनी राउंड में सर्कुलर पाथ करा जाए तो क्या होगा? देन सर सोलिनॉइड समझ नहीं आया। अरे समझा देंगे। When electric current flows in a circular path having many rounds, तो एक हमने क्या किया बताइए कि सर्कुलर पाथ में, जैसे कल हमने बनाया था, आवाज करके दिखाएंगे कि ऐसा हमने एक पाइप लिया था, और पाइप पे क्या है? बार मैग्नेट। ये किसकी तरह बिहेव करेगा? बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। एंड व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑफ, then there is no more magnetism. It is called electromagnetism. When current is switched off, अब करंट को स्विच ऑफ कर दो तो क्या होगा? सर मैनी राउंड्स की बात Having many rounds, then it behaves as bar magnet. ये किसकी तरह अभी बिहेव करने वाला है? मैं दिखाऊंगा कि इसके एक एंड पे नॉर्थ कंपास रुक जाएगा, मैं भी दिखाऊंगा कि बार मैग्नेट। सर वो तो तो इसका एक पोल साउथ पोल एक्ट करेगा और एक पोल क्या एक्ट करेगा? नॉर्थ पोल। ये देखो तुम्हारी बुक में ऐसे बिना लिखा राउंड हुआ के भी है, काम करता है क्या? अभी दिखा रहा हूँ। बिना ये उसे देखो, घुमाए या कैसे? ये देखो, ये मैंने क्या बना दिया? ऐसे बना दिया, और इसमें हमने एक सेल लगा दिया। तो बोलो सेल लगाने से अभी किसकी तरह काम करेगा? और ये एक प्लास्टिक का हमने क्या ले लिया? टैप ले लिया। अब इसी प्लास्टिक के अंदर मैं क्या डालने वाला हूँ? क्या? एक नेल। वो मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन आप लिख ले, नोट करना भी जरूरी है। तो ये चीज क्या है बताओ? ये एक सोलिनॉइड, इसे क्या कहेंगे? सोलिनॉइड। और सोलिनॉइड में हमने क्या चीज कनेक्ट कर दी? एक सेल। सर सही है। तो ये बार मैग्नेट है, इसका एक एंड नॉर्थ होगा और एक एंड क्या होगा? साउथ होगा। तो अब इसमें आप देख लीजिए, यहाँ से करंट गई तो इस तरीके से गई, फिर इस तरीके से गई, फिर ऐसे करंट जाएगी। ज्यादा पावरफुल कौन होगा, सोलिनॉइड की टॉरॉइड? वो बात की बात है, पहले सोलिनॉइड समझो, अभी समझे ही नहीं। सोलिनॉइड मतलब एक मैग्नेट है जिसमें ऐसे जिस अगर करंट ऐसे जा रही है, करंट कैसे गई? देखो ये जा रही, प्लस से जाती कि नहीं बताया था? तो ऐसे जा रही तो इधर नॉर्थ, राइट हैंड रूल है, मैक्सवेल का राइट हैंड रूल। जब करंट ऐसे जाए तो नॉर्थ किधर माना जाए? इधर। सही है। तो ये नॉर्थ हो गया, और ये कौन सा पोल हो गया? साउथ पोल। सही है। करंट कैसे जा रही बोलो इसमें? देखो ये गई, फिर इधर से फिर गई, फिर ऐसे गई, तो ऐसे गई, तो इधर क्या हो गया? ओके। तो जब इसमें करंट फेड किया जाएगा तो क्या होगा? व्हेन current is fed in solenoid, then it behaves as magnet. When it is switched off, it is no more magnet. This is called electromagnet. इसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट। सही है। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेट की डेफिनेशन तुम्हें समझ में आ गई कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या मतलब है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी से तुम मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर दो तो उसे क्या कहेंगे? अब हम वही देखने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म पैदा हो जाता है। व्हाट इट इज कॉल्ड बोलो? इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो जब सोलेनॉइड में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो मैग्नेट की तरह देखो ये कैसा करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इलेक्ट्रोमैग्नेट तो ही है, और अगर इसके बगल में मैग्नेट रखा जाए तो ये मुझे बताओ आशीष कि ये डायग्राम सही है या वो डायग्राम? ये या वो? कौन सा भविष्य को बनाया जाएगा? ये सही है या गलत? बोलो। ये गलत बता रहे हैं। इसका मतलब है कि नॉर्थ की तरफ नॉर्थ नहीं रह सकता। इसका मतलब अंकित चीजों को समझते हैं, जो प्रैक्टिकल कितने ध्यान से सुनते नहीं। और कोई हो नॉर्थ नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं
हाँ बता रहे हैं, हकीकत है ऐसा। तो अंकित समझ गया सर नॉर्थ की ओर नॉर्थ कैसे रहेगा, तो इन्होंने कहा नो सर इट इज द रॉन्ग डायग्राम। नॉर्थ की ओर कौन सा रहेगा? साउथ। अच्छा अब आगे देखो, अब तुमको बताना है सोनल, तुमने ऐसा क्यों बताया क्योंकि तुम लेट आई। अगर टाइम पे आती थी तुम्हें ये बात बताना होती। अच्छा अब ये देखो सोनल, ये बताओ ये सही है या गलत? सही है सर, सही है। तो सही है। क्योंकि शी इज हैविंग बेटर अंडरस्टैंडिंग among us, that's why she has told you. सही है? Yes, अब sir. तुम्हें पता चल गया कि सोलिनॉइड करंट इस ये when जब करंट इज, अब क्या किया जाएगा बोलो? स्विच्ड ऑन। जब स्विच ऑन किया जाएगा तो क्या होगा, नोट करो, करंट इज स्विच्ड ऑन, then solenoid behaves as bar magnet. Its one end is north and other end क्या होगा बोलो? South. South. कहा जा सकता है कि ये अगर हमारा अंगूठा है और ये सब हमारी क्या है, अंगुलियां, तो अब ये देखो these are fingers, तो ये जो थंब ऐसे निकला है तो that is, अगर मैं ऐसे करूं तो that is not, और ये करंट कैसे फ्लो कर रही है, फिर से समझो। कहने का मतलब है ये रूल समझिए, सब दिख नहीं रहा। ये बता ही दे रहा हूँ, करंट फ्लो कर रही है इसमें। यस सर, साइड करंट अगर फ्लो कर रही है इसमें तो ये देखो, सर साइड। अभी बताऊंगा। सर ड्राइंग बहुत अच्छी है। ड्राइंग नहीं, करंट, समझो इस चीज को। ये देखो कैसे? अगर मान लो इसमें करंट ऐसे फ्लो करे तो इधर होगा नॉर्थ, करंट ये राइट हैंड हो, कौन सा रूल है बोलो? Right राइट hand हैंड। rule। देखो करंट इसमें से ऐसे गई, फिर से ऐसे गई, फिर से ऐसे गई, तो गई ऐसे, तो ऐसे जा रही इधर नॉर्थ। और अगर नॉर्थ है तो बोलो सोनल ने क्या बताया सर, साउथ पोल इधर रहेगा। Yes, sir, सही बताया। अब तुम्हें समझ में आ गई बात कि नहीं? और एज सून एज करंट इज स्विच्ड ऑफ, तो क्या होगा, अगर इसे मैं स्विच ऑफ कर दूं, अभी मैंने स्विच ऑफ कर दिया, तो अब ये मैग्नेट अपने जो अर्थ के नॉर्थ है उधर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? अर्थ के अब नॉर्थ। चूंकि अब तो मैग्नेट नहीं रहे, अब मैं अपनी ड्यूटी निभाऊं, अब ये किधर हो गया बोलो? अर्थ के। और जैसे ही तुम इसे स्विच ऑन करोगे फिर ये ड्यूटी करने लगेगा। ओके, नाउ यू आर नॉर्थ, so I will make my south towards you. सही? Now you are south, so I will make, अभी ऑफ है और ऑन, बोलो बात समझ आ गई? सर, अभी ये वाला अर्थ की समझ नहीं डायरेक्शन आया। है ये वाला सर क्या? जो आपने इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए, चेक करो, अगर इफ करंट इज स्विच ऑन तो क्या होगा, अब पूरी बात समझो। करंट अगर स्विच ऑन की जाएगी तो क्या किया जाएगा? चलो, then current is switched on, then solenoid, note करें, Yes, sir. solenoid behaves as bar magnet, और क्या चीज होगी? Its one end, इसका one end कैसा होगा? Is north pole, और दूसरी तरफ and other end क्या होगा? साउथ पोल। Other end is south pole. अब देखो, अगर मान लो ये तुम्हारे पास एक सोलिनॉइड है और तुमने इससे क्या किया, ये वायर लिया, इस पे वायर लपेट दिया, तो ये देखो, और इसको किससे लगा दिया, और सेल से करंट, ये देखो, तो करंट कैसी जाएगी, ये करंट जा रही इसमें गई, और फिर नीचे से घूम के आएगी तो फिर इसमें जाएगी कि नहीं, इसमें गई, और फिर इससे जाएगी तो फिर यहाँ घूम के आई तो फिर इसमें गई, फिर नीचे आई तो फिर से इसमें जाएगी, और फिर यहाँ से आएगी तो इसके बाद क्या जाएगी, इसमें जाएगी, घूम पीछे से घूम के तो फिर से ऐसे जाएगी, और फिर ये घूमने के बाद ऐसे चली गई। बोलो अब ये राइट हैंड रूल लगाओ, बोलो करंट क्या फिंगर की डायरेक्शन में जा रही? Yes, sir. हाथ करके देखो, ऐसे टेप में लगाओ, हाथ करके देखो राइट हैंड से, तो ऐसे सभी लोग करें, तो बोलो नॉर्थ किधर होगा, थंब की डायरेक्शन में, करो करके देखो, समझो नहीं करके देखो, जैसे बता। अरे अरे तो मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल लगाइए ना। ये राइट हाँ। मतलब ये जो फिंगर्स है वो फिंगर्स की डायरेक्शन क्या बता रही, फिंगर की करो, फिंगर की डायरेक्शन करें करके दिखाओ, ये क्या बता रहा,
करंट फ्लो ऑफ करंट। ये क्या दिखा रहा दिखाइए, ये क्या चीज है? नॉर्थ और ये साउथ साउथ नहीं, ये करंट की डायरेक्शन, ये किसकी डायरेक्शन? करंट की डायरेक्शन। सही है, मोटा दिमाग मत लगाए। करंट की डायरेक्शन दिस इज मैक्सवेल्स रूल, ठीक है। तो तुम्हें जैसे बता देंगे क्वेश्चन हमने क्वाइटिंग प्रॉपर किए, तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना। चलो अब मुझे बताओ, ये बात अभी तुमको बतानी है बिना सोनल से पूछे कि कौन सा डायग्राम इसमें सही है, कि ये इधर वाला सही बनाया कि इधर वाला। अदिति बताओ, ये वाला सही है कि सर लेफ्ट तो फिर साउथ में वो राइट वाला, लेफ्ट वाला, दोनों से लेफ्ट वाला सही है, और ये गलत। बहुत अच्छा। जैसा कि अदर ये देखो ऐसे किया होगा चित्रांश में, इस तरह ऐसे जा रहा है तो ये इधर दोनों ही नॉर्थ सही है। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ऐसे जाने के लिए भाई ऐसे किया तो नॉर्थ हुआ, और नॉर्थ होने की वजह से इसने साउथ को अटैक किया, रेड है। और जब इधर नॉर्थ है तो इधर साउथ है, इसने नॉर्थ को अटैक किया। कैसे ये सब चित्रांश ने एक ही बार में बताया, पता नहीं। ठीक है। सो ये डायग्राम तुम्हारी बुक में भी बना हुआ है, ओके। जरा देखिए, और देखो ये सब अगले पेज पे तुम पूरे देख डालो। हो सकता है इन्होंने बुक से देखे, हमें मालूम नहीं है प्रॉपर कि कहाँ से देखा, ये दिमाग लगा लिया बुक है। ये देखो 3 डायग्राम देखो बुक में, समझ में आ गई बात की नहीं? वही ब्लैक वाला मतलब साउथ होता है, ओके। तो ब्लैक वाला साउथ होता है, रेड वाला नॉर्थ। अब देख लो 5 डायग्राम बने, पांचों डायग्राम देखो, ये 3 ये 2, अब समझ में आ गया। चलो ठीक है। सर ये हाथ का समझ नहीं आया। हाथ से जैसी करंट होगी, अगर करंट उधर जा रही, ऐसे गई करंट कि नहीं, प्लस से निकलती है, शॉक लग गया, उससे समझ गई। प्लस से चली, 5 डायग्राम है, 2 इधर भी है, ऐसे चली तो ये नॉर्थ साउथ, सही है। अब मैंने आपको पूरा बता दिया। चलो कहने का मतलब है, अब इसे नोट करो, दिस इज मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल। नोट करो, मैक्सवेल्स, ड्राइंग अच्छी नहीं है सर, फॉलो। देखो मैक्सवेल्स राइट राइट हैंड रूल, ठीक है। ये क्या चीज कहता है? ये थंब रूल भी से कहते हैं, थंब रूल भी कहते हैं। ब्रैकेट में इसमें क्या चीज है? रैप द फिंगर विथ थम्स, ये मेक ए फिस्ट विथ थम्स पॉइंटिंग आउटवर्ड। मेक फिस्ट, किसका फिस्ट बनाना है? ऑफ राइट हैंड विथ थंब पॉइंटिंग। थंब कहाँ होना चाहिए? सर, तो इसके ऊपर वाले में इधर वाला सही है, यही रूल लगेगा सब, सही वही है, सही कौन सा? दोनों ही सही। साउथ की ओर नॉर्थ है, नॉर्थ की ओर साउथ, और उसमें क्या करें? With point, with thumb pointing outward. If wrapping of finger shows, बोलो फिंगर की दिशा क्या बता रही है? फ्लो ऑफ करंट। बिल्कुल सही, shows flow of current। पंकज समझ में आई बात कि नहीं? Then thumb will show, thumb क्या शो करेगा? बोलो नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ सोलेनॉइड, ओके। Will show, then thumb will show north direction of, north pole of, तो ये तरीका अच्छा है। ये चीज है। अब समझो, what is electromagnet? Those device which act only magnet when current is felt. वो तभी मैग्नेट का काम करें जब उसमें करंट फ्लो कराई जाए, उसे क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकत्व। इलेक्ट्रोमैग्नेट। यस, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? The device which acts as magnet। वो कब काम? सर, जब करंट फ्लो होगी तो मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा, और करंट फ्लो नहीं होगी When current flows through it। तो सोलेनॉइड इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह है। और क्या? इसी का पार्ट है। अभी हमने इलेक्ट्रिसिटी की तो थे छोटे वाले रोज, इतनी बात तो तुमको समझ में आ ही गई होगी।
ठीक है, चलो अब आगे सर तो मतलब यहाँ पे सोलेनॉइड सॉलिनॉइड इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम कर रहा है। बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूजेस क्या हैं और तुम्हारी बुक में कहाँ लिखे हैं? तो यहाँ लिखे हैं, इसके ऊपर ये छोटा बच्चा बना है ब्लू कलर का, उसके पास सर इसका यूज ऐसे कचरे में आयरन पेज नंबर 49। इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बेल्स, मोटर्स, फैंस, ये सब कहाँ यूज किए जाते हैं बताइए? ये इलेक्ट्रिक बेल में यूज किए जाएंगे। ऐसी बेल होती है स्कूलों में, तो उसमें अगर मैं इसमें भी करंट फेड करूं तो ये क्या होगी बोलो? बजने लगती है। ये बजने लगी। तो अभी मैं इसे करूं तो बजने लग जाएगी। इसमें नहीं 2 पॉइंट्स पे बस मैं डाल दूं तार, तो क्या होगा? ये क्या होने लगी? ये बजने लग जाएगी। यहाँ पे से बजने लगती है। हाँ, बजने लग जाएगी। तो इस चीज को क्या कहते हैं बताइए? इलेक्ट्रिक बेल। तो इसका कहाँ यूज है? इलेक्ट्रिक बेल्स में, मोटर्स में। इट इज यूज्ड फैन इन इलेक्ट्रिक बेल, मोटर, फैन और किसी में लाउड स्पीकर। अच्छा, अब देखो ये सारी पेज मैंने कर दी। ये बताओ इट्स मैग्नेटिज्म कैन बी इंक्रीज, इसका मैग्नेटिज्म कैसे बढ़ा सकते हैं? सर इसमें आयरन नहीं है। करेक्ट। 3 चीजें बताई श्रेया ने, उन तीनों चीजों को भी सर इसके इलेक्ट्रिक करंट का वो होना क्यों? बहुत अच्छा। एक और बच गई सर क्या बताया? ये और तीसरी ये। वो बोल रहे हैं कि शिवांग ने क्या बताया, हमने तो सब बताया। अरे ये क्या बताया वो क्या चीज? नहीं सर। अच्छा, सो इस सोलिनॉइड कैन बी मेड स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। इसे और स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं? इससे कार उठा लो, चिपक जाएगी और वहां ले जाके स्विच ऑफ कर दो, गिर जाएगी। तो जंकयार्ड में काम आता है। क्रेन में काम आती है। देखो सर वो जंकयार्ड में यूज करते हैं। जंग क्या, स्विच ऑन किया, चिपक गई कार, हमारे ले जाके ऑफ किया, गिर गई। आयरन पार्टिकल्स का अटैक करके उनको रीयूज कर सकते हैं तो इसके। जरूरी थोड़ी है इलेक्ट्रोमैग्नेट या मैग्नेट को। फिर उसमें 4 लोगों को पकड़ के छुड़वाओ का, इसमें तो स्विच ऑफ करते ही गिर जाए। कह दो अब इसको जरा निकालो, लोग ताकत लगाओ। वो अच्छा है कि स्विच ऑफ कर दो, स्विच ऑफ कर दो। सही है। चलो अब देखो मैग्नेटिज्म ऑफ दैट इज मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ सोलिनॉइड कैसे बढ़ा सकते हैं बोलो? या इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज कैसे? आपने बताया सब मंगाया है। इंक्रीज्ड बाय कैसे बढ़ाई जा सकती है? पहले तुम्हारी बुक में कह रहा है देखो 50 टन करो, सबसे पहले लिखा 50 टन 50 टन, अभी कह रहा 100 करो, इसलिए पेज 50 लिखा है या नीचे? तो उसको इफ नंबर ऑफ टर्म, देखो यहाँ से यहाँ लपेटा था, अगर मैं इसको वहां से फिर से लपेट देता, 5-6 बार लपेट लेता इसको, तो क्या होता? इसकी स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ जाती, फिर ये किसी चीज को लिफ्ट भी कर सकता था नील को। अरे वो ज्यादा भाई ज्यादा सर्कुलर बात होती है। बिल्कुल सही, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स। और दूसरी चीज शिवांक ने क्या बताई? टर्न्स। यस, दैट इज पुटिंग आयरन बार इनसाइड। इसके अंदर क्या डाल दो? आयरन बार या फिर सर फर्स्ट पॉइंट क्या है? सर कोई भी कंडक्टर डाल सकते हैं, सिर्फ आयरन बार ही हो। आयरन की बार। अगर तुमने इसमें एल्यूमिनियम डाला तो सिर्फ ये 200 टाइम्स बढ़ेगी, और आयरन डाल दिया 1000 गुना। फेरोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट से बढ़ेगा, सबसे Correct. पुराने से बढ़ेगा। और तीसरी चीज मोर करंट, मोर अमाउंट ऑफ करंट इस पर। एक छोटा छोटा सेल है और एक तुम ज्यादा वोल्टेज वाली बैटरी लगा दो, यही बोला था मैंने। ठीक है? सर जितना छोटा कॉइल उसके ज़्यादा टर्न होने तो और भी बढ़ेगा, छोटा कॉइल, और उसमें और ज़्यादा टर्न हो जाएगा उसी जगह पर। हाँ, ज्यादा टाइम करते चले जाओ फिर लपेटते चले जाओ, तो दैट इज मोर अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लो। 3 चीजें याद रखने वाली है। करंट इज फ्लो, ये याद रहेगा, ज्यादा करंट से ज्यादा नंबर ऑफ टर्न से। और तीसरी चीज बोलो किससे? सर सिर्फ आयरन के आयरन बार को तो उससे हम क्या कर सकते हैं? सोलिनॉइड को ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं। अगले पेज पे देखिए कि
ये तो हमने कंपास की एक्टिविटी कर दी। अच्छा, हाउ यू कैन फाइंड आउट डायरेक्शन विद ए सिंपल बार मैग्नेट। उसको सस्पेंड इसको लटका देंगे। अगर सिर्फ एक धागे में लपेट दो और ऐसे कर दो, उसको लटका देंगे। सर वो फ्रीली सस्पेंड मैंने क्या बोला? बिल्कुल सही कहा। तो लटका आगे देंगे देखो। basically धागे के अगर और वो ये नॉर्थ देखिए। डायरेक्शन में आ जाएगा। कुछ ऐसे वायर्स होते हैं, जैसे इसमें आपने देखा बल्ब जलता है, टंगस्टन का वायर है, यस सर, फिलामेंट बल्ब- उससे बनाया जाता है। बल्ब जलाया, ये देखो ये टंगस्टन का वायर जल गया। किसका है ये? टंगस्टन का सर, फिलामेंट अगर इसी से बनाया इसी रहता है। फिलामेंट से तुम बहुत ज्यादा ले लो तो हीटर बना सकते हो। अगले पेज पे देखो, रूम हीटर बना। तो वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक 6 डिवाइस तो नहीं है। आयरन में इमर्शन रॉड, वाटर हीटर, देखो आयरन वगैरह भी ऐसे ही बनता है। करंट है ये वो आयरन वगैरह भी ऐसे ही बनता है। बनता है ना। इस अगला पेज देखो, दिखाओ इनको। ये देखो और आयरन हीटर चलो, ये वाला डिवाइस अभी हमने आपको दिखाया ना, दैट इज ये वाला देखिए, दैट इज हीटिंग इफेक्ट। अगली चीज क्या है बताइए? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नोट करो अधृत। मान लो तुम्हारे पास एक ऐसा, तुमने इस तरीके का हीटर देखा है सर अगर जिसमें ओवर हीटिंग हो जाती है तो क्या होता है? लोग खाना बनाते हैं, ऐसा समझ में आया? यस ऐसा होता है ना। और अगर इन दोनों वायर को नीचे ले आओ, सर ये इलेक्ट्रिक स्टोव होता है। ये तरीके का इसको room कॉइल heater। बना के इस पे ऐसे रख देंगे तो इसी ये से अगर ये तार लगा दो तो क्या होगा बताओ? अब एक को प्लस में लगा दो, एक को माइनस में, तो क्या चीज होगी बताइए? ये जलने लगेगा। सर इसमें टेम्परेचर कंट्रोल कैसे करते हैं फिर? बोलो। इसमें टेम्परेचर कंट्रोल कैसे करते हैं? टेम्परेचर कंट्रोल कुछ नहीं हो सकता इसमें, बस जैसी करंट सर फ्लो लेकिन अगर वो ज्यादा हीट हो जाएगा तो फिर वो प्लग वगैरह डैमेज कर सकता है। डैमेज कर सकता है। ये चारों तरफ सेरेमिक्स है। ये क्या है देखो, तुम्हारे इसमें दिखाया गया है, दिस इज सेरेमिक, मिट्टी का। ये कैसा है, कितना भी हीट हो जाए पिघलेगा नहीं। ओके, तार को हम इसमें क्या करते हैं, बहुत क्लोज रैप करते हैं, जैसा कि इसमें रैप किया गया है। और उसकी वजह से क्या होता है, ये देखो जैसे ये रैप किए, ये तार है पूरा कितना क्लोज है, बिल्कुल पत्ते पत्ते तार पूरा तार। हाँ, तो तार है, इसमें क्या हो सकता है कि आधा देना है कि पूरा देना है, कम देना है। हाँ, समझ में? तो तार को कम ज्यादा है करके इसको क्या कर सकते हैं, हाँ हीट इसमें बढ़ा सकते हैं, पूरा कॉइल हो जाएगा। कमरा गर्म करना हो तो इसी को चालू कर लो। सर मुझे चीज समझ नहीं सर वो आई हीटिंग इफेक्ट सर सही बात। वो देख रहा है ना, इसी में अगर करेंगे तो जैसा कि तुमको बल्ब मिला देखा तो वही फिलामेंट ग्लो कर